ప్రత్యక్ష ప్రసారం బీజేపీ జాతీయ కార్యదర్శి శ్రీ మన్జిందర్ సింగ్ సిర్సా बीजेपी प्रधान कार्यालय ఢిల్లీలో విలేకరుల సమావేశంలో ప్రసంగించారు। स्टेटमेंट को चलाया और हमारे देश के अंदर इससे एक बहुत माहौल डर और भय का बना है। हमने नित्यानंद राय जी को आज इन सभी गुरुद्वारा कमेटियों के प्रबंधक साहिबानों ने ये जानकारी दी। मैं धन्यवाद करता हूँ नित्यानंद राय जी का। उन्होंने कहा कि सिखों के इस सबसे बड़े बलिदान से भारत की मिट्टी में जो खून है उसी के कारण आज भारत हमारा मजबूत है, सुरक्षित है। सिखों के परिवार का ना तो कोई कल्पना कर सकता है ऐसा सोच रखने की, और अगर कोई ऐसी सोच रखेगा तो उसकी जीभ सड़ जानी चाहिए, गल जानी चाहिए अगर कोई सिखों के प्रति ऐसे अपशब्द बोलता है। मैं मानता हूं राहुल गांधी जी को इस मसले में जो आज गुरुद्वारा कमेटी के लोगों ने सबने लिखकर कहा है कि आप अपनी स्टेटमेंट वापस लीजिए। आपकी स्टेटमेंट से हमारा बहुत सिखों का नुकसान हो रहा है। मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी जरूर सिखों की भावनाओं की कदर करेंगे और अपनी इस जो उन्होंने यूएसए में स्टेटमेंट दी है इसको विड्रॉ करेंगे। धन्यवाद। और कुछ आपको बता दें। देखिए, आतिशी जी तो एक चेहरा है, मुख्यमंत्री अभी भी वही हैं अरविंद केजरीवाल जी, जिनसे अभी भी हमारे वही सवाल हैं। वो भ्रष्ट करप्ट मुख्यमंत्री जो आम आदमी पार्टी के मुखी भी हैं, जो पार्टी पूरी तरह करप्शन की दलदल में धसी हुई है, शराब घोटाले के दलदल में घुसी हुई है। अब तो आपने अरविंद केजरीवाल जी नौटंकी करते रिजाइन भी दे दिया। अभी बता दीजिए ये 2% से 12% कमीशन अपने दोस्तों को क्यों दी? दिल्ली की सरकार का हजारों करोड़ का नुकसान क्यों किया और आपके दोस्तों को हजारों करोड़ का लाभ क्यों हुआ? हम तो यही मांग अरविंद केजरीवाल जी से भी कहेंगे और आतिशी जी से भी कहेंगे, और ये भी जरूर उनसे आग्रह करेंगे, आतिशी जी अब आप भी आते घोटाले करने मत शुरू कर दीजिएगा। ये शराब घोटाले का जो जवाब अरविंद केजरीवाल जी को देना चाहिए। उन्होंने क्यों अपने दोस्तों को कारोबार दिया था, क्यों उन्होंने करोड़ों रुपया जो इकट्ठा किया था, इसका जवाब वो दिल्ली की जनता उनसे मांग रही है। धन्यवाद। देखिए, मेरे को ज्वाइन का तो पता नहीं। देखिए, वो तो माननीय खट्टर साहब की स्टेटमेंट क्या है, पर हम सब लोग जानते हैं कि मीडिया में और सोशल मीडिया में जो चल रहा है, जिस तरह से एक कांग्रेस की ऐसा ही शुरू से आदत रही है। इस कांग्रेस ने बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ चुनाव लड़ रहा था तो उन्हीं को बुरा भला बोलने लगे थे। इस कांग्रेस का तो आप जानते हैं दलितों के प्रति किस तरह की भावनाएं, और ख़ास तौर पर कांग्रेस की और गांधी परिवार की। और यही कारण है कि एक दलित जो है हरियाणा के अंदर किस तरह से उसकी खिलाफत की जा रही है, उसको बार बार बेइज्जत किया जाता है। और इसके चलते उन्होंने बार बार खुद कुमारी शैलजा ने स्टेटमेंट देकर कहा कि हम भी दावेदार हैं, लेकिन उनकी कोई सुनने को तैयार नहीं और उनको दरकिनार किया गया है। हो सकता है इसलिए मनोहर लाल खट्टर साहब ने उनको कोई ज्वाइन करने का दिया, लेकिन इसकी मुझे जानकारी वो मुझे जानकारी नहीं। धन्यवाद। उड़ीसा का सरदार जी, छोड़िए जी, कांग्रेस का तो काम ही ये है। पर मेरे को आज बड़ी हैरानी हुई कि सरदार जी को उड़ीसा की चिंता है। मुझे लगा सरदार जी को पंजाब की चिंता ज़्यादा ही होगी, पर अच्छी बात है। लेकिन ऐसा है कि वो तो कांग्रेस की मानसिकता यही रही है, वो बदलेगी नहीं। अगर कांग्रेस के हालात पूछने हों तो आप तो मेरे से बेहतर जानते हैं। ये सब कुछ 1984 में हमने झेला है। जो कांग्रेस आज सवाल पूछ रही है, मैं उनसे ज़रूर कहना चाहता हूँ कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन वो क्यों भूल जाते हैं मेरे सिख भाई जो बावर्दी थे, आर्मी की वर्दी में थे, खाकी वर्दी आर्मी की सोल्जर की वर्दी में थे, उनको जिंदा जलाया गया पेट्रोल डालकर। कांग्रेस को ऐसी बातें सवाल करने का अधिकार ही नहीं है। कांग्रेस को केवल और केवल नफरत फैलाने